क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की आंखें छोटी क्यों दिखती हैं? ईस्ट एशियाई देशों जैसे चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के लोगों की आंखें छोटी दिखती हैं। क्या सच में इस रीजन के लोगों की आंखें नेचुरली छोटी होती हैं या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में 3 पार्ट्स में जानेंगे। पहले, इनकी आंखें छोटी क्यों दिखती हैं? दूसरा, इस रीजन में आंखों का ऐसा एवोल्यूशन क्यों हुआ? और अंत में जानेंगे कि क्या इससे विजन पर कोई असर पड़ता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंखें छोटी क्यों दिखती हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चाइनीज या ईस्ट एशियन लोगों की आंखें असल में छोटी नहीं होती हैं, बल्कि उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, जिसकी वजह से वो छोटी दिखाई देती हैं। हमारी आंखों के ऊपर एक स्किन फोल्ड होता है जिसे आईलिड कहते हैं, लेकिन ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में एक खास प्रकार का फोल्ड पाया जाता है जिसे एपिकैंथिक फोल्ड कहा जाता है। ये फोल्ड आंख के इनर कॉर्नर यानी नाक के पास वाले हिस्से को पार्टियली कवर कर देता है, जिससे आंख की ओपनिंग कम दिखाई देती है। इसके अलावा अपर आईलिड में फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। ईस्ट एशियन लोगों के आईलिड में थोड़ा ज्यादा फैट टिश्यू होता है, जिससे आईलिड थोड़ी हैवी दिखती है और क्रीज कम प्रोमिनेंट होती है। इसी वजह से उनकी आंखें नैरो या छोटी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आईबॉल का साइज यानी आंख का एक्चुअल बॉल लगभग सेम ही होता है जैसा बाकी लोगों में होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर का फर्क है, ना कि आंख के साइज का। ये पूरी तरह एक विजुअल इल्यूजन है जो आईलिड की शेप और स्किन फोल्ड की वजह से बनता है। ऐसा एवोल्यूशन में क्यों हुआ? अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके पीछे साइंस में इवोल्यूशन और एनवायरनमेंट का बड़ा रोल माना जाता है। हजारों साल पहले जब इंसान अलग अलग क्लाइमेट्स में रहने लगे, तब उनके शरीर ने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडैप्ट करना शुरू किया। ईस्ट एशिया के कई हिस्सों में बहुत ठंडा मौसम, तेज हवाएं और स्नो ग्लेयर यानी बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली तेज रोशनी होती थी। ऐसी कंडीशंस में आंखों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। माना जाता है कि एपिकैंथिक फोल्ड एक नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये फोल्ड ठंडी हवा, डस्ट और यूवी लाइट से आंखों को कुछ हद तक बचाता है। इसके साथ ही नैरो आई ओपनिंग तेज सनलाइट या स्नो रिफ्लेक्शन को कम करने में मदद करती है, जिससे आंखों को स्ट्रेन कम होता है। यही रीजन है कि इवोल्यूशन के दौरान ये फीचर धीरे धीरे उस पॉपुलेशन में कॉमन हो गया। ये पूरी प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें वो सर्वाइव करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। इसलिए ये कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक अडेप्टेशन है जो हजारों साल में डेवलप हुआ है। क्या इससे विजन पर असर पड़ता है? अब सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर आंखें छोटी दिखती हैं तो क्या उनकी देखने की कैपेसिटी कम होती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। आंखों का साइज बाहर से कैसा दिखता है, इसका विजन क्वालिटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। विजन मेनली डिपेंड करता है रेटिना, लेंस, कॉर्निया और ऑप्टिक नर्व पर, जो सभी लोगों में लगभग सेम तरीके से काम करते हैं। ईस्ट एशियन लोगों की विजुअल एक्यूटी यानी देखने की क्लैरिटी बिल्कुल नॉर्मल होती है और कई केसेस में तो बेहतर भी हो सकती है, क्योंकि विजन जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और आई हेल्थ पर डिपेंड करता है, ना कि आईलिड शेप पर। हाँ, कुछ माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे फील्ड ऑफ व्यू या लाइट एक्सपोजर, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि डेली लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये सोचना कि उनकी आंखें छोटी हैं तो वो कम देख पाते हैं, पूरी तरह गलत है। असल में ये सिर्फ अपीयरेंस का फर्क है, फंक्शन का नहीं। उनकी आंखें उतनी ही पावरफुल और कैपेबल होती हैं जितनी किसी भी दूसरे इंसान की। तो अब आप समझ गए होंगे कि चाइनीज या ईस्ट एशियन लोगों की आंखें छोटी नहीं होती, बल्कि उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। ये डिफरेंस नेचर और एवोल्यूशन का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है, जो हमें दिखाता है कि इंसान का शरीर एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे बदलता है। अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।